हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आधा ज्ञान पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सुपर वॉल्केनोस के बारे में। सुपर वॉल्केनोस आर बिहाइंड द मोस्ट डेंजरस, मोस्ट बैडेस्ट एंड द बिगेस्ट वॉल्केनिक इरप्शंस अर्थ हैज एवर सीन। जैसे अर्थक्वेक्स की स्ट्रेंथ को रिक्टर स्केल में मेजर किया जाता है, वैसे वॉल्केनोस कितने एक्सप्लोसिव है ये जानने के लिए वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स का यूज होता है, शॉर्ट में VEI। सो पवित्र, व्हाट मेक्स अ वॉल्केनो a super volcano? It's very simple. उनका VEI 8 होता है, नॉर्मल डेली वॉल्केनो जो बिल्कुल स्प्यू नहीं करता कुछ भी। Okay. उसको हम 0 पे मार्क करते हैं। VEI 8 का जो इंडेक्स होता है दैट इज मेजर्ड फ्रॉम 0 to 8। एवरेज वॉल्केनो 8 मतलब बिगेस्ट, 8 इज द बिगेस्ट, Super 0 इज लाइक नॉन एक्सप्लोसिव। नॉन एक्सप्लोसिव ऑफ कोर्स, बेस्ट टर्म यही रहा, नॉन एक्सप्लोसिव, बिकॉज अगेन वैल्यू 0। ठीक है, तो लेट्स कम टू सुपर वॉल्केनोस। जो वॉल्केनो VEI 8 से इरप्ट करते हैं ना, दे स्प्यू आउट 1000 किलोमीटर क्यूब्स ऑफ मटेरियल from them. Wow. And they spew out at a very very fast rate यार. That's why they are called super volcanoes. Okay, तो मेरे को इसमें एक चीज ऐड करनी है। 1000 से ऊपर कितनी भी लिमिट है? 1000 से ऊपर ओपन स्केल। हम लोग अगर बात करें मॉडर्न एरा में तो कोई भी VEI 8 तक मेजर नहीं किया गया। राइट। VEI 8 इज वेरी रेयर। राइट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे लिए है कि व्हाई सुपर वॉल्केनोस आर सो डेंजरस? चलो ठीक है, इसके लिए मैं एक स्टोरी बताऊं। रेडी? ओके, तो 1980s की बात करते हैं। ओके। तो 1980s के अंदर एक इरप्शन हुआ था एंड दैट वाज इन माउंट सेंट हेलेन। ओके। ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस जो है वो वॉशिंगटन में है एंड इट इरप्टेड। वो जब इरप्ट हुआ उसने अपने अंदर से डेब्रिस निकाला 300 माइल्स पर आवर की स्पीड से। इतना ज्यादा तेजी से फैला दैट it eradicated the forest all around it within 3 minutes. पूरा फॉरेस्ट खत्म कर दिया। Exactly. Okay. And the sulfur dioxide spread over 22,000 square miles. That is roughly the area of West Virginia, जो उनकी स्टेट है, पूरा उतना बड़ा एवरेज। ओके, एक स्टेट कवर कर दी है। फनी पार्ट, VEI 5 था वो। ओके, अब आया ना। Imagine something 1000 times more dangerous. Imagine 1000 Hiroshima atomic bombs exploding at the same time, and that is a VEI 8 volcano. You can imagine how dangerous it can be. अब मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जस्ट इन केस अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है, तो बेसिकली VEI 5 और एक सुपर वॉल्केनो में 1000 टाइम्स का इसलिए फर्क है क्योंकि VEI 5 से 6 अगर हम बात करें तो 6 is 10 times stronger than 5, 7 is 10 times stronger than 6, ऐसे ही 8 is 10 times stronger than 7. Yes. तो 5 और 8 के बीच 1000 टाइम्स का फर्क आ जाएगा। 5 spews 1 kilometer cube material and Right. VEI 8 is 1000 kilometer. राइट, मिनिमम। Exactly, that is the minimum. तो अभी तूने एक VEI 5 की बात करी तो मेरे को इससे टोंगा वॉल्केनो याद आ गया। Yes. तो बेसिकली हमने उसमें टोंगा वॉल्केनो एंड साइंस बिहाइंड वॉल्केनोस के ऊपर एक पूरा का पूरा एपिसोड डेडिकेट कर रखा है, तो अगर किसी को जाना है तो जाओ जाकर देखो। तो बेसिकली टोंगा वॉल्केनो भी VEI 5 और 6 की रेंज में था। टोंगा वॉल्केनो बाय द वे इज द बिगेस्ट इरप्शन एवर सीन फ्रॉम स्पेस। Yes. टोंगा पे अब नहीं आते, हमने टोंगा पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे भी एक स्टोरी डिस्कस करनी है Volcano से related. वॉल्केनो से रिलेटेड एपोकलिप्स इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो मुझे तेरे से ये पूछना है कि अगर मैं तेरे सामने 1947 बोलूं तो तेरे मन में सबसे पहले क्या आएगा? Bro, इंडिपेंडेंस मिला हमको। राइट। और अगर मैं तेरे सामने 2019 2020 टाइम पीरियड बोलूं तो तेरे मन में क्या आएगा? यार मेरा फेयरवेल नहीं हुआ यार, पता तेरे को कॉलेज के अंदर बड़ा। मेरा भी नहीं हुआ, बट तेरे को 10 साल बाद क्या याद आएगा? अगर कोविड यार, कोविड याद आएगा। राइट। of course you know like farewell वाला was a joke but हाँ. of course 2019 2020 is COVID-19. एग्जैक्टली। ये सवाल मेरा पूछने का ये मतलब था कि इससे हमको ये पता चलता है कि हम स्पेशल ईयर्स, जिस साल कुछ नया या यूनिक हुआ हो, उस साल का हम नाम रखना पसंद करते हैं। ओके, तो ऐसे ही एक साल था 1816। 1816 का नाम रखा गया था द ईयर विदाउट अ समर। Wow. Okay. Why so? एक साल जब समर आया ही नहीं। Like seriously सीजन आया ही नहीं। एक पूरा सीजन आया ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि 1816 में क्लाइमेट में बहुत ज्यादा सीवियर चेंजेस आए थे, बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज आई थी। वो एबनॉर्मेलिटीज ऐसी थी कि ग्लोबल टेम्परेचर्स वर ड्रॉप्ड बाय 0.4 to 0.7 डिग्री सेल्सियस। सुनने में इतना ज्यादा नहीं लगता, राइट? बट ग्लोबल टेम्परेचर्स में इतना सा डिप आने की वजह से क्रॉप फेलियर एंड मेजर फूड शॉर्टेजेस, फैमिन आ गया था पूरे वर्ल्ड में। बस इतने से, दैट्स नॉट इवन 1 डिग्री। हाँ, और पूरे वर्ल्ड में, बट बेसिकली अमेरिका और यूरोप हिट हुआ था। ओके, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अच्छा खासा इफेक्ट पड़े तो पूरे वर्ल्ड पे उसका रिपल इफेक्ट आएगा। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि एक साल पहले 1815 में एक माउंट टेम्बोरा करके वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। ओके, यस। तो ये इंडोनेशिया में हुआ था एक्सप्लोड एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल वॉल्केनिक इरप्शन
eruption in recorded human history. Oh my God. ये वर्ड याद रखना, रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री. एंड VEI क्या रहा उसका? इसका VEI 7 का इरप्शन था ये, और इसने इजेक्ट करा 160 to 200 cubic kilometers of material into the atmosphere. ओके. ठीक है, सिर्फ 160 to 200 cubic kilometers. ओके, अब मैंने तुमको VEI 7 इसलिए बताया क्योंकि अब मैं जो VEI 8 बताऊंगा तुम इसको कंपेयर कर सको. एग्जैक्टली. ओके, तो अब हम बात करते हैं टोबा इरप्शन के बारे में. ओके. Okay, Toba eruption is VEI 8. It is super volcano eruption and जो कि लगभग 70,000 से लेके 75,000 years पहले हुआ. तो according to some estimates 1 से 2 मिलियन सालों में ये largest volcanic eruption है, and it is also possible कि it is the largest eruption Earth has ever seen. Seriously? हाँ, और Earth 4.5 billion years old है. Dangerous यार. Okay. इसके इफेक्ट कुछ हुआ होगा मतलब हमको यार, फिर अगर एक 7 का वोल्केनो फटेगा मतलब ईयर विदाउट समर, उससे क्या हुआ फिर? उससे ये हुआ कि जब टोबा सुपर वोल्केनो फटा तो इसके फटने से जो वॉल्यूम आया बाहर, जो मटेरियल था जो बाहर आया, दैट वाज अराउंड 2800 क्यूबिक किलोमीटर्स. वाओ, दैट इज डबल, मतलब 1000 किलोमीटर से तो डबल हो गया. क्या हो गया है? और अगर मैं तेरे को फिर से माउंट टेम्बोरा की बात करूं तो माउंट टेम्बोरा में सिर्फ 160 टू 200 क्यूबिक किलोमीटर था. वो भी तू लाइक सिर्फ बोल रहा है. दैट इज नॉट सिर्फ, डेफिनेटली ईयर विदाउट अ समर. 2800, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स. तो अब क्या हुआ, टोबा कैटास्ट्रोफी थ्योरी को साइंटिस्ट बहुत स्टडी कर रहे थे, तो 1990s में साइंटिस्ट एक थ्योरी के साथ आए, टोबा कैटास्ट्रोफी थ्योरी, एंड साथ ही साथ इसका तुम बोल सकते हो कि इसका सबसेट है या फिर इसका एक्सटेंशन है जेनेटिक बॉटलनेक थ्योरी. ओके, आई गॉट अ थोड़ा ब्रेन जैम यहाँ पे. ओके, आई टेल यू. तो बेसिकली टोबा कैटास्ट्रोफी थ्योरी एंड जेनेटिक बॉटलनेक थ्योरी, बोथ थ्योरीज गो हैंड इन हैंड. ओके, तो टोबा कैटास्ट्रोफी थ्योरी कहती है कि इट इज पॉसिबल दैट द सुपर इरप्शन वाइप्ड आउट नियरली 90% ऑफ द ह्यूमैनिटी. What? 90% ऑफ द ह्यूमैनिटी at that time. Yes. तो बेसिकली क्या हुआ कि ह्यूमन पॉपुलेशन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 लाख टू जस्ट 10,000, और हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 या 2,000 सर्वाइवर्स बचे हो. दैट्स इट. होमो सेपियंस सिर्फ 1 या 2,000 बचे हो. वर्स्ट के सिनेरियो में ये हो सकता है. ये टोबा कैटास्ट्रोफी थ्योरी कहती है. ओके, तो जेनेटिक बॉटलनेक का मतलब क्या है मैं ये बता देता हूँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं. तो जेनेटिक बॉटलनेक का मतलब होता है पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा शार्प रिडक्शन आना. ठीक है, ड्यू टू एनवायरमेंटल इवेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, डिजीजेस या फिर वोल्केनिक इरप्शंस. राइट, हाँ, सुपर वोल्केनिक इरप्शंस या फिर यही सब. और ये जो थ्योरी बनी है एक एविडेंस के बेसिस पे बनी है. उस एविडेंस के बेसिस से हमें ये पता चलता है कि आज के जो ह्यूमंस है, जो डिसेंडेड ह्यूमंस है, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन से डिसेंड हुए हैं. स्मॉल पॉपुलेशन यानी कि सिर्फ 1,000 से 10,000 ब्रीडिंग पेयर्स से हम डिसेंड हुए हैं. इसका मतलब है हम सब भाई बहन है. ठीक है, तो तुम्हारी क्रश हो गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, भाई बहन की नजर. Shut up. We are not discussing that. Okay, we are not discussing. वो हो सकता है तुम्हारी बहन हो. Okay, वापस आते हैं. नहीं, सीरियसली वापस आते हैं. तो अकॉर्डिंग टू टोबा कैटास्ट्रोफी थ्योरी, सुपर इरप्शन की वजह से बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एक साथ एटमॉस्फेयर में डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स में लगभग -10 डिग्रीज तक का डिफरेंस आया फॉर अप टू अ डेकेड. और कम से कम 1,000 साल तक इसका कूलिंग इफेक्ट रहा. 1,000 years और -10 डिग्रीज नहीं, -10 डिग्रीज फॉर अ डेकेड, और कूलिंग इफेक्ट्स दिखते रहे. नॉर्मल टेम्परेचर्स कम से कम 1,000 ईयर्स लग गए होने में, नॉर्मल ग्लोबल टेम्परेचर्स होने में. तो अब इससे ये पता चलता है कि यार एक ईयर विदाउट अ समर जब 0.4 या 0.7 ने कर दिया था डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस को रिड्यूस कर दूं ग्लोबल टेम्परेचर से, तो तुम डेफिनेटली इमेजिन कर सकते हो कि क्या हालत हुई होगी ह्यूमंस की. तब बेसिकली क्या है कि इस थ्योरी को क्रिटिसिज्म भी मिला, लेकिन लाइक यार कोई मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बहन कैसे हो सकती है? अच्छा, तू ही पहला वो है. अकॉर्डिंग टू पवित्रा's थ्योरी, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट टोबा कैटास्ट्रोफी थ्योरी एनीमोर. ओके, तो मैं बेसिकली साइंटिफिक कम्युनिटी के ऊपर आता हूँ. तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस क्लेम को बहुत ज्यादा बोल्ड क्लेम देखा कि ये क्लेम बहुत ज्यादा बोल्ड है, तो इसके ऊपर हम लग जाते हैं. वी हैव टू प्रूव इट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. ठीक है, ये सबके साथ होता है, किसी भी बोल्ड क्लेम के साथ. तो साइंटिस्ट, करंट साइंटिफिक कम्युनिटी ये कहती है कि ये थ्योरी एग्जैजरेटेड है. हाँ, एग्जैक्टली, होनी चाहिए. अगर एग्री साइंटिस्ट जेनेटिक बॉटलनेक हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट इसके वो नहीं है, साइंटिस्ट इसके अगेंस्ट नहीं है. तो तू राइट जो भी कह रहा है दैट इज स्टिल रॉन्ग, क्योंकि आज के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या क्रश है, चांसेस आर भाई बहन. Okay, I need to make a call. Can I leave? No. After this podcast, yeah, I'll help you. Okay. अब मेरा फाइनल सवाल तेरे लिए ये था कि can humans go extinct because of a super volcano? अभी तूने केस बताया
you said 90%, still 10% तो बची ना. I don't think so कि अगर सबसे बड़ा volcano जो है, सबसे बड़ा eruption जो है, वो भी entire population को wipe नहीं कर पाया, तो I don't think so कि कोई और wipe कर पाएगा. I don't think so कि इतना कर पाएगा, because एक तो हम लोगों के बीच में आजकल अर्थ जो है बहुत बड़ी है और लैंड के बीच में काफी गैप है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को ही देख लो कि काफी गैप है इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में ही. ओके, ठीक है. ओके, एक चीज बस, गैप डजंट मैटर अगर ग्लोबल टेम्परेचर इतने हार्शली अचानक से रिड्यूस हो जाए और फिर 1000 years तक कूलिंग इफेक्ट, गैप डजंट मैटर. That is another factor, but ग्लोबल वार्मिंग भी आ रही है तो अच्छा है. ग्लोबल टेम्परेचर कम ही हो जाएगा, मैं तो खुशी हो जाऊंगा. अच्छा कि 2-3 ऐसी फट जाए 5 के हैं, 5 और 6 के, और वो सारे साइंटिस्ट मर जाए, वो टोबा वाले बॉटल नेक वाले भी, जो कि कह रहे कि ऐसा हुआ है. ओके, तो मैं बोलना चाहूंगा कि एक सुपर वोल्केनो की वजह से एक्सटिंक्ट होना ह्यूमन पॉपुलेशन का, इट इज डेफिनेटली अप देयर. ओके, मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि अगर अर्थक्वेक से कंपेयर करें तो अगर अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल में मैक्सिमम जाता है 9 तक, 9 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आए, और अर्थक्वेक वो आए मान ले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो हमें इंडिया में उसका ज्यादा फर्क भी पता चलेगा. सुनामी भी आई डोंट थिंक सो हमको ऐसे, सुनामी नहीं, बट या विल फील. हाँ, बट आई डोंट थिंक सो वो हमारी पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा. ठीक है, बट अगर टोबा कैटास्ट्रोफी होती है तो उससे ग्लोबल टेम्परेचर रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे मैंने तुझे बोला गैप मैटर ही नहीं करेगा. तो अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी जेनेटिक बॉटलनेक के कॉजेस से, एनवायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं, तो उससे अगर देखें तो हम अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड वगैरह, साइक्लोन वगैरह से कहीं ज्यादा ऊपर है ह्यूमंस का एक्सटिंक्ट हो पाना. और मैं आर्ग्यू करूंगा कि ह्यूमंस आर मोर वल्नरेबल देन एवर बिफोर. हम लोगों की कनेक्टिविटी हमें कहीं ज्यादा वल्नरेबल बनाती है. हम लोगों की जो मतलब एयरप्लेन्स, एयरवेज है, हमारे सी वेज है, हमारी पूरी की पूरी इंटरनेट की वायर्स बिछी पड़ी है ओशंस में. तो हमारी कम्युनिकेशन टूट जाएगी. हम सुपरमार्केट में डिपेंडेंट रहते, सुपरमार्केट में फूड आना, बहुत सारी चीजें. अगर पूरे वर्ल्ड में फैमिन आ गया, अगर पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, तो तुमको सुपरमार्केट में खाना नहीं मिलेगा. ओह माय गॉड, तुम्हारी समर वेकेशन नहीं होगी, यानी कि हर महीने. मेरी तो वैसे नहीं होती, मैं स्कूल कहाँ जाता हूँ. गया होता तो तुझे, गया होता तो आज की डेट में बेटर आंसर. 2 calls now. ठीक है, मेरा यही पॉइंट था कि अगर एक सुपर वोल्केनो फटता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, हमारी केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है हम डाउनफॉल आ जाए हमारी ह्यूमैनिटी का, और एक एक करके हम हमारे नंबर्स रिड्यूस होने लग जाए. तो इट इज अ पॉसिबिलिटी. ओके, और इसी पॉसिबिलिटी को नजर पे रखते हुए हम ये सीरीज काइंड ऑफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वेज ह्यूमैनिटी कैन डाई. तो अगले एपिसोड में हम कोई और वे ढूंढेंगे जिससे ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा थ्रेट हो. अब वो कुछ भी हो सकता है, वो वर्स्ट पैंडेमिक इन ह्यूमन हिस्ट्री हो सकता है, या फिर वो अनदर एस्ट्रॉइड अटैक, एलियन इन्वेजन, AI gone rogue. Yes, I was always afraid. Rogue AI. I was always afraid of Arnold, you know. I'll be back. Oh no. Anyways, because actually बस इतना ही. मेरे को बस एक ही चीज कहनी है एंड में, लाइक कर दो, सब्सक्राइब. तो हम कितने बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं बताइए जरा. We are recording it at 11:49 इस समय. PM. Oh yes, PM. 11 मिनट और रुको तो अगला दिन हो जाएगा. राइट, हम अब जाके फ्री हुए, हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं. बट एनीवेज, भीख मांगना बंद करो, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही वोल्केनोस के बारे में. बट वोल्केनोस का टॉपिक अभी भी खत्म नहीं होता है. तो नेक्स्ट टाइम maybe we are going to talk about space volcanoes. Nice, I like this. Space volcanoes, nice. Space volcanoes are actually more fun. हाँ, but I do believe कि मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मेरे लिए और भी ज्यादा फन होने वाला है. I will get to know a lot of things. Thanks for watching. Thanks for tuning in. Till next time, peace out.